भाइयों एवं बहनों, जय श्री गुरुदत्त। आप सबका शाश्वत ज्ञान गिरनार से चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। भाइयों बहनों, रामकृष्ण परमहंस जी का जन्म 18 फरवरी 1836 में हुआ था। आध्यात्मिक रास्ते पर चलकर संसार के अस्तित्व संबंधी परम तत्व परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेने वाले को परमहंस कहा जाता है। रामकृष्ण परमहंस की गिनती ऐसे ही महात्माओं में होती है, इसीलिए उनके नाम के साथ परमहंस लगाया जाता है। जन्म से उनका नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। रामकृष्ण परमहंस का मानना था कि ईश्वर का दर्शन किया जा सकता है। ईश्वर का दर्शन करने के लिए वह आध्यात्मिक चेतना की तरक्की पर जोर देते थे। आध्यात्मिक चेतना ईश्वर तक पहुँचे, इसके लिए वह धर्म को साधन मात्र समझते थे। इसीलिए संसार के सभी धर्मों में उनका विश्वास था और वे उन्हें परस्पर अलग अलग नहीं मानते थे। उनके आचरण और उपदेशों ने एक बड़ी आबादी के मन को छुआ, जिनमें उनके परम शिष्य भारत के एक और विख्यात आध्यात्मिक गुरु, प्रणेता और विचारक स्वामी विवेकानंद भी शामिल थे। स्वामी विवेकानंद ने ही उन्हें अपना गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर 1 मई 1897 को कोलकाता में एक धार्मिक संस्था रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, जिसका साहित्य लोगों की आध्यात्मिक तरक्की में उनकी मदद करता है। 18 फरवरी 1836 को बंगाल के कामारपुकुर गांव में एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में रामकृष्ण परमहंस जी का जन्म गदाधर चट्टोपाध्याय के रूप में हुआ था। गदाधर नाम के पीछे भी एक अलौकिक कहानी बताई जाती है। बताया जाता है कि पिता खुदीराम और माँ चंद्रमणि देवी को अपनी चौथी संतान के नाम से पहले ईश्वरीय अनुभव हुआ था। पिता को सपना आया था कि भगवान गदाधर भगवान विष्णु उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। इसके बाद एक दिन माँ चंद्रमणि देवी को एक शिव मंदिर में पूजा करने के दौरान उनके गर्भ में एक दिव्य प्रकाश के प्रवेश करने का अनुभव हुआ। भगवान गदाधर के सपने में आने के कारण बालक का नाम गदाधर पड़ गया। रामकृष्ण की डायरी में इस बात का उल्लेख भी मिला था कि उनके पिता उन्हें बचपन में रामकृष्ण बाबू भी पुकारते थे। रामकृष्ण अपनी माता पिता की सबसे छोटी संतान थे। उनके 2 बड़े भाइयों के नाम राम कुमार और रामेश्वर थे और बहन का नाम कात्यायनी था। चूँकि चट्टोपाध्याय परिवार भगवान विष्णु और उनके अवतार भगवान राम का भक्त था, इसलिए रामकृष्ण के दोनों बड़े भाइयों के नाम में राम शब्द शामिल किया गया था। रामकृष्ण जी जब महज 7 वर्ष के थे तब उनके पिता का निधन हो गया था। बताया जाता है कि रामकृष्ण को 6-7 वर्ष की उम्र पहली बार आध्यात्मिक अनुभव हुआ था, जो आने वाले वर्षों में उन्हें समाधि की अवस्था में ले जाने वाला था और जिसकी प्रेरित परम साक्षात्कार में नियत थी। बालक रामकृष्ण एक दिन भोर में धान के खेत की सकरी पगडंडियों पर चावल के मुरमुरे खाते हुए टहल रहे थे। पानी से भरे बादल आसमान में तैर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो घनघोर वर्षा होने ही वाली हो। उन्होंने देखा कि सफ़ेद सारसों का एक झुंड बादलों की चेतावनी के खिलाफ उड़ान भर रहा था। जल्द ही पूरे आसमान में काली घटा छा गई, लेकिन यह प्राकृतिक दृश्य इतना मनमोहक था कि बालक रामकृष्ण की पूरी चेतना उसी में समा गई। उसे सुध बुध न रही। चावल के मुरमुरे हाथ से छूटकर खेत में बिखर गए और बालक रामकृष्ण भी वहीं अचेत होकर गिर पड़ा। आसपास के लोगों ने जब यह देखा तो वो फौरन उन्हें बचाने के लिए दौड़े। वे उन्हें उठाकर घर ले आए। बताया जाता है रामकृष्ण जी का यह पहला आध्यात्मिक अनुभव था, जिसने भविष्य में उनके परमहंस बनने की दिशा तय कर दी थी। माता काली की साधना में रम गया मन। बालक रामकृष्ण की चेतना धीरे धीरे अध्यात्म के अंदर अनंत समंदर में ही गोते खाने लगी। उनका मन आध्यात्मिक स्वाध्याय में ही लगने लगा। 9 वर्ष की उम्र में उनका जनेऊ संस्कार कराया गया। इसके बाद वह वैदिक परंपरा के अनुसार धार्मिक अनुष्ठान और पूजा पाठ करने
और कराने के लिए योग्य हो गए थे। रानी रासमणी ने हुगली नदी के किनारे दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता के बैरकपुर में बनवाया गया जो था। रामकृष्ण का परिवार ही इसकी जिम्मेदारी संभालता था। रामकृष्ण जी इसी में सेवा देने लगे और पुजारी बन गए। 1856 में रामकृष्ण जी को इस मंदिर का मुख्य पुरोहित नियुक्त किया गया। उनका मन पूरी तरह से माता काली की साधना में रमने लगा। माता काली की साधना के उन दिनों में अफवाह फैल गई कि रामकृष्ण जी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। परिवार ने सोचा कि शादी करा देने से रामकृष्ण जी पर पारिवारिक जिम्मेदारियां आएंगी और वह सांसारिक जीवन में रम जाएंगे और उनकी मानसिक संतुलन ठीक हो जाएगा। 1859 में करीब 5-6 वर्ष की शारदा मणि से 23 वर्षीय रामकृष्ण जी की शादी करा दी गई। शारदा मणि को भी भारत में माता का दर्जा प्राप्त है, क्योंकि उन्होंने भी बाद में अध्यात्म का रास्ता चुना था और पद के सन्यासी हो जाने पर उन्होंने सन्यासिनी का जीवन व्यतीत किया था। युवावस्था में रामकृष्ण जी ने तंत्र मंत्र और वेदांत सीखने के बाद इस्लाम और ईसाई धर्म का भी अध्ययन किया था। आध्यात्मिक अभ्यासों, साधना सिद्धियों और उनके विचारों से प्रभावित होकर तत्कालीन बुद्धिजीवी उनके अनुयायी और शिष्य बनने लगे। तब बंगाल बुद्धिजीवियों और विचारकों का गढ़ हुआ करता था। तभी नरेंद्र नाथ दत्त, जिन्हें हम स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, उनके संपर्क में आए। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य उन्हें ठाकुर कहा के पुकारते थे। स्वामी विवेकानंद ने हिमालय में जाकर तपस्या करने की बात की तो गुरु रामकृष्ण जी ने उनसे कहा कि हमारे आसपास के लोग अज्ञान के अंधेरे में भूख, बेकारी, गरीबी और दुखों से तड़प रहे हैं। उन्हें रोता बिलखता छोड़ हिमालय के एकांत में आनंदित रहोगे तो क्या यह आत्मा को स्वीकार होगा? उनके इन वचनों को सुन विवेकानंद लोगों के सेवा में लग गए थे। जीवन के आखिरी दिनों में रामकृष्ण परमहंस जी गले में सूजन की बीमारी से ग्रस्त थे। डॉक्टरों ने उन्हें गले का कैंसर बताया था। बीमारी से वह विचलित नहीं होते थे और इसका जिक्र होने पर मुस्कुरा कर देते थे और साधना में लीन हो जाते थे। इलाज कराने से वह मना करते थे, लेकिन शिष्य विवेकानंद उनकी दवाई कराते रहे। 16 अगस्त 1886 को 50 वर्ष की आयु में उन्होंने परम समाधि प्राप्त की, यानी देह का त्याग कर दिया। रामकृष्ण जी छोटे छोटे उदाहरणों और कहानियों से अपनी बात समझाते थे। उनके आध्यात्मिक आंदोलनों में जातिवाद और धार्मिक पक्षपात की जगह नहीं थी। इसीलिए हर वर्ग और संप्रदाय के मन में उन्होंने जगह बनाई और लोगों को एकता और सामूहिकता में बांधने का काम किया। उनकी शिक्षाएं जीवन के परम लक्ष्य यानी मोक्ष केंद्रित थीं, जिसके लिए व्यक्ति को आत्मज्ञान होना जरूरी है। रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि अगर किसी व्यक्ति को आत्मज्ञान प्राप्त करना है तो पहले अहंकार को त्यागना होगा, क्योंकि अहम भाव अज्ञानता के पर्दे के समान है जो आत्मा पड़ा रहता है। ईश्वर में विश्वास, साधना, सत्संग और स्वाध्याय से जैसे साधनों से अहंकार को दूर किया जा सकता है और आत्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, तभी व्यक्ति ईश्वर के दर्शन यानी ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकता है। रामकृष्ण परमहंस के उपदेश और शिक्षाएं लोगों के अचेतन मन पर प्रहार करती थीं और उन्हें चेतना की ओर ले जाती थी, जिसके प्रभाव से ईश्वरीय दर्शन की अभिलाषा का बीज अंकुरित हो उठता था। भाइयों बहनों, अब हम अपने शब्दों को यहीं पर विराम दूंगा। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री गुरुदत्त, जय श्री गुरुदत्त।